वेलकम। आवाज आ रही है? यस और नो? हेलो। आवाज आ रही? हेलो। आवाज आ रही है? यस और नो? आवाज आ रही है? यस और नो? ऑडियो नॉट क्लियर। सभी लोग ने एस्ट्रोडॉक्स डाउनलोड कर लिया है? यस। हेलो। वॉइस क्लियर नहीं है। अभी आवाज आ रही है? यस और नो? अभी आवाज आ रही है? यस। ओके, ठीक है, तो स्टार्टअप्स करते हैं। हाँ, अभी आवाज आ रही है। या ठीक है। तो आज देखेंगे हम फोर्थ हमारी आपका जो आवाज वीक हो गई। या हमारी जो फोर्थ मेथड है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, पर्टिकुलर दो प्लैनेट्स के बीच में एक एस्पेक्ट होता है पर्टिकुलर एंगल से। तो वो पर्टिकुलर एंगल के हिसाब से क्या मूवमेंट्स होती है उस पर्टिकुलर प्लैनेट के रिलेटेड सेक्टर में। ठीक है, वो पर्टिकुलर मेथड हम एमसीएक्स में सर, ज़्यादातर यूज़ करते हैं और उसका पोजिशनल में आवाज भी। वापस नहीं आ रही है सर, आवाज वीक है, बहुत वीक है। अभी आवाज़ नहीं आ रही? अभी आ रही है सर? हेलो। अभी आवाज़ आ रही है? यस और नो? सर आवाज नहीं आ रही है आपकी ठीक।
अभी आ रही है आवाज? यस और नो? यस ओके, ठीक है, तो यस स्टार्टअप्स सर। करते हैं। यस हाँ बोलिए। सर। हाँ बोलिए सर। ठीक ठीक है, तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट हम आज सीखेंगे। और सभी लोग ने मे बी एस्ट्रोडॉक्स डाउनलोड कर लिया, यस और नो? सभी लोग ने एस्ट्रोडॉक्स डाउनलोड कर लिया, यस और नो? यस सर। ओके, ठीक है, तो यस, डाउनलोड कर लिया। एस्ट्रोडॉक्स डाउनलोड कर लिया है तो ओपन करिए उसको। यस सर, कर लिया है। कर हाँ, लिया तो है। एस्ट्रोडॉक्स को ओपन करिए। ओपन करने के बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक डेट एंड टाइम मिलेगा। डेट, टाइम एंड लोकेशन आप मुंबई डाल दो। कर दिया सर। आवाज सर वो क्लियर अप हो रहा है। आवाज थोड़ा क्लियर अप। ठीक है, डेट एंड टाइम एंड लोकेशन मुंबई। ठीक, डेट एंड टाइम 11/10। ठीक है, उसका मेन पहले कॉन्सेप्ट सर समझ लेते हैं। डेट क्या डालेंगे? एट फिलहाल डेट आज की डेट ही डाल दो। या મારું હોટસ્પોટ નથી. હા ઓકે કઈ વાંધો ચા બનાવી હા, disturbance છે. और બધા બતાવો. મારું કરી છે.
थोड़ा नेट का इश्यू है, 1 मिनट। દીકુનું લાગ્યું 0 હા હું બંધ કરવા એટલે પછી ફોન કરીશ. જીઓ તો આવી નથી પકડાતું. એટલે તમે એરટેલ રાખ્યું છે. તમે છે ને એરટેલ રાખ્યું છે એટલામાં જીઓ રાખ્યું છે. હા તમે જીઓ એરટેલ રાખ્યું છે. હા એટલે કાલે કરેલું મારા પતિ ગયેલું એટલું ભૂલી ગયેલો. તો પછી હું તો હેરાન થઈ ગયો. મને કહેવાય તો ખરું તમારા એરટેલનો આમાં આવશે સરસ પકડે છે લો. હું કાંધો નહીં ખાલી એમને માગો કરો દીકું તો નથી આવતું ચા બનાવી નાખું ખાલી આગો કરો. हेलो, आप भी आवाज आ रही है? यस और नो? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? यस और नो? आवाज आ रही है? यस और नो? Yes, sir. अरे sir. ओके, ठीक है। ठीक है, तो मेन कॉन्सेप्ट एस्ट्रोडॉक्स का एमसीएक्स से रिलेट करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ कौन से प्लेनेट से कौन से सेक्टर देखे जाएंगे। कोई एमसीएक्स में ट्रेड करता है? यस और नो? एमसीएक्स में कोई ट्रेड करता है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, यस सर। तो सिल्वर हम जनरली मून एंड जुपिटर से देखेंगे। अगर मून साइकिल के केपी के हिसाब से आप ट्रैक करना चाहो तो भी कर सकते हैं, एलिमेंट थियरी के हिसाब से करना चाहो तो भी आप कर सकते हैं, एंड पर्टिकुलर वेस्टर्न के हिसाब से मून एंड जुपिटर का उसके फ्रेंड्स या इनेमिस वाले प्लैनेट्स के साथ आस्पेक्ट होता है, तब जाके उसमें बुलिशनेस एंड बेरिशनेस रहती है। ठीक है, और क्रूड ऑयल हम जनरली मून, वीनस एंड सैटर्न से कोरिलेट करेंगे, एंड गोल्ड को हम सन एंड मार्स से ट्रैक करेंगे, और बाकी जो रहा वो बाकी टीन को हम जुपिटर से करेंगे, और कॉपर को वीनस से रिलेट करेंगे, और नेचुरल गैस को हम मून से करेंगे। ठीक है, तो पर्टिकुलर एस्ट्रोडॉक्स का सेटिंग कैसे हमको पता होना चाहिए कि 9 प्लैनेट के सिंबल्स क्या है। ठीक है, 9 प्लैनेट्स प्लस यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। ठीक है, आपके सामने प्लैनेट वॉचर की स्क्रीन दिख रही है? यस और नो? Yes, sir. यस, ठीक है, तो Yes, yes. सभी लोग ने मे बी एस्ट्रोडॉक्स डाउनलोड कर लिया होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ जो आपको मून का सिंबल आपको नॉन होगा। ठीक है, मून का ये सिंबल से बाद में ये जो है राहु है, जहाँ मेरा कर्सर है वहाँ देखते जाओ, राहु है। ठीक है, यहाँ ग्रीन कलर से जो मार्क किया है वो मर्क्यूरी है, ऑरेंज से जो मार्क किया हुआ वो सन है। ठीक है, और ब्लू से है वो वीनस है, और रेड से जो मार्क किया हुआ है वो मार्स है। ठीक है, और यहाँ जो ब्लू से फिर से मार्क किया हुआ है जुपिटर से। ठीक है, और ये पर्टिकुलर सिंबल सैटर्न से। ठीक है, अब बाकी बचे यूरेनस
नेपच्यून एंड प्लूटो। ठीक है, तो 12 के 12 प्लैनेट के सिंबल नॉन होने चाहिए। ठीक है, और सिंबल नॉन होने चाहिए, और पर्टिकुलर कौन सा एस्पेक्ट बन रहा है वो हम पर्टिकुलर साइटिंग में एस्ट्रोडॉक्स में जाके देखेंगे। ठीक है, तो सन, मून, मार्स, मर्क्यूरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु एंड केतु, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। ठीक है, 12 का 12 प्लैनेट के सिंबल नॉन होने चाहिए। सभी लोग ने मे बी लोकेशन मुंबई सेट कर दिया होगा। ठीक है, अब आप एस्ट्रोडॉक्स में नीचे में देखोगे तो आप एक घड़ी दिखाई देगी। सभी लोग को घड़ी दिखाई दे रही है, यस और नो? Yes, sir. हाँ, हाँ, घड़ी दिखाई। ठीक है, घड़ी पे आप क्लिक करोगे तो वहाँ आपको डेट एंड टाइम, आप 10 दिन का भी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड कर सकते हो। ठीक है, 1 डे का भी बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड कर सकते हो, 3 आवर्स का भी बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड कर सकते हो, 1 आवर 15 मिनट या 1 मिनट का भी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड कर सकते हो। ठीक है, वो डेट एंड टाइम हमको बढ़ानी है, कम करनी है, वहाँ से हम सेटिंग कर सकते हैं। उसके राइट हैंड साइड में आप देखोगे तो एक का सिंबल है, वहाँ क्लिक करोगे। वहाँ क्लिक करोगे तो आपको ठीक है। नीचे में एक हाउस, ऑर्बिट्स, प्लैनेट्स, एस्पेक्टिंग पॉइंट्स एंड एस्पेक्ट्स दिखाई दे रहा है, यस और नो? सर ये सेब साइन है इसको। हाँ, दिख रहा है सर, दिख रहा है। दिखाई दे रहा है। या ठीक है, तो हाउस, तो हमको फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्बिट्स पे क्लिक करिए। ऑर्बिट्स सेटिंग हमेशा लिख के रखिए तो बेटर रहेगा, क्योंकि ऑर्बिट्स पे क्लिक करोगे तो आपको नटल 2 से 12 डिग्री, ट्रांजिट 1 to 6 डिग्री एंड मिनिमम 1 डिग्री, तो मिनिमम 1 डिग्री का सेटिंग लगा के रखिए। सभी लोग को मिल गया ऑर्बिट्स में, यस और नो? मिल गया। यस सर, यस यस। ठीक है, तो मिनिमम 1 डिग्री, यानी अगर हमारा कोई पर्टिकुलर एस्पेक्ट हो रहा है 60 डिग्री से, तो हम पर्टिकुलर कौन से सेटिंग पे काम करेंगे, क्योंकि अगर आप सेटिंग ट्रांजिट 1 to 6 डिग्री या 2 से 12 डिग्री रखोगे तो पर्टिकुलर नंबर ऑफ लाइंस आप में बहुत ही ज़्यादा दिखेंगे। ठीक है, तो मिनिमम 1 डिग्री, यानी अगर 60 डिग्री का पर्टिकुलर मून एंड सैटर्न का एस्पेक्ट हो रहा है 60 डिग्री से, तो 59 डिग्री से लेके 61 डिग्री का जो पर्टिकुलर रेंज रहेगा, वही रेंज आपको पर्टिकुलर वही टाइम आपको दिखाएगा। ठीक है, अब बैक जाइए, और बैक जाने के बाद प्लैनेट्स पे क्लिक कीजिए। प्लैनेट्स में क्लिक करोगे तो आपको सब 12 के 12 प्लैनेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, यस और नो? दिखाई दे रहे हैं, यस। ओके। ठीक है, तो ऑर्बिट्स मिनिमम 1 डिग्री रखना है, प्लैनेट्स सभी सिलेक्ट करके रखने हैं, और प्लैनेट्स के नीचे एस्पेक्ट है, एस्पेक्ट पे क्लिक कीजिए। एस्पेक्ट में सभी एस्पेक्ट दिखाई दे रहे हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 दिखाई दे रहे हैं, सर दिखाई दे रहा है। यस। ठीक है, कहाँ पर सर एस्पेक्ट? सॉरी सर 0 डिग्री जो कहाँ पर दिखा रहे हैं वो थोड़ा सर, नहीं एस्पेक्ट पे क्लिक कीजिए। ए का जो सिंबल है, ए पे क्लिक कीजिए, उसमें आपको हाउस, ऑर्बिट्स, प्लैनेट्स, एस्पेक्टिंग पॉइंट एंड एस्पेक्ट। ठीक है, अब उसमें आप एस्पेक्ट पे सिलेक्ट करोगे तो 0 से 180 डिग्री के सभी एस्पेक्ट आपको दिखाई देंगे। दिखाई दे रहे हैं? सभी लोग को मिल गए या? हाँ हाउस। हाँ सर मिला। या ठीक है, अब हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, जो भी एस्पेक्ट आपको रखना है, ठीक है, अगर हमारा 45 का एस्पेक्ट हो रहा है, ठीक है, एट प्रेजेंट आपने डेट सेट कर रखी होगी, आज की डेट 8:11 मिनट्स। ठीक है, एट प्रेजेंट की डेट और एट प्रेजेंट का टाइम 8 नवंबर 2020, और अभी 5 बजे, ठीक है, 5 PM है। क्योंकि आपने रखा होगा तो आपको एक मून एंड मर्क्यूरी के बीच में एक लाइन दिखाई दे रही है, यस और नो?
यस सर, वो ग्रीन कलर की लाइन है। हाँ या मून एंड मार्स एंड मून एंड मर्क्यूरी का एस्पेक्ट हो रहा है एट प्रेजेंट। कुछ किसी को लाइन दिखाई दे रही है, यस और नो? यस सर, ग्रीन कलर की लाइन दिखाई दे रही है। या ग्रीन और रेड दो ठो ग्रीन कलर का सर रेखा है वो उसके ऊपर मत जाइए, कॉन्सेप्ट को एट प्रेजेंट समझने की कोशिश करिए सर, ठीक है? मून एंड मार्स एंड मून एंड मर्क्यूरी के बीच में लाइन दिखाई दे रही है, यस और नो? यस रेड कलर की दिखाई रही है। ओके, ठीक है। तो मून एंड मार्स और मून एंड मर्क्यूरी का कितने डिग्री से एस्पेक्ट हो रहा है वो जानने के लिए ए पे क्लिक कीजिए, एस्पेक्ट में चले जाइए और हर डिग्री पे क्लिक करने की कोशिश करिए और आपको लाइन 72 डिग्री पे क्लिक कीजिए, मून एंड मर्क्यूरी के बीच में लाइन चली जा रही है, यस और नो? 72 डिग्री पे क्लिक कीजिए। हाँ सर चला जा रहा है। हाँ चला जा रहा है, ठीक है। दैट मीन्स मून एंड मर्क्यूरी के बीच में 72 डिग्री का एस्पेक्ट हो रहा है, ठीक है। एस्पेक्ट कितने डिग्री का आ रहा है वो यहाँ से है। अब 120 डिग्री पे क्लिक कीजिए। 120 सर। हाँ या हाँ 120 में और दो ठो ग्रीन निकल गया। मून एंड मार्स की जो 120 डिग्री से एस्पेक्ट हो रहा है वो 120 डिग्री से एस्पेक्ट हो रहा है। क्लियर है कॉन्सेप्ट के कितने डिग्री से एस्पेक्ट हो रहा है, यस और नो? सर जो निकल जा रहे हैं वही एस्पेक्ट है ना? या करेक्ट हो। सभी लोग को मिल गए, यस और नो? प्लीज रिस्पॉन्स दीजिए। सर कैन यू प्लीज रिपीट द सेम आगे? या ठीक एक है, बार से रिपीट कर दीजिए वापस। या कोई बात नहीं, ठीक है। तो राहु अभी हम समझेंगे राहु एंड सैटर्न के बीच में एक एस्पेक्ट हो रहा है, ठीक है। जो भी एस्पेक्ट ए पे आपने क्लिक किया, सेटिंग्स में क्या रखना है, डेट टाइम एंड लोकेशन इज मुंबई, ठीक है। 3 लगा दिया। बाद में ऑर्बिट्स, तो ऑर्बिट्स में हमने ए पे से क्लिक किया तो वहाँ आपको हाउस, ऑर्बिट्स, प्लैनेट्स, एस्पेक्टिंग पॉइंट एंड एस्पेक्ट दिखाई देंगे, ठीक है। हमको यस सर। ठीक है, प्लैनेट्स सभी 12 के 12 प्लैनेट्स रखने हैं, ऑर्बिट्स हमको मिनिमम 1 डिग्री रखना है, ठीक है। और एस्पेक्ट पे हम क्लिक कर रहे हैं तो हमको 0 से 180 डिग्री के जो भी एस्पेक्ट बन रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एट प्रेजेंट का टाइम और एट प्रेजेंट की डेट डालते हैं तो मून एंड मर्क्यूरी के बीच में और मून एंड मार्स के बीच में एस्पेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब कौन सा एस्पेक्ट हो रहा है वो जानने के लिए एस्पेक्ट में जाके जो एक एक करके आप जो भी एस्पेक्ट पे क्लिक करोगे उसको तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कितने डिग्री का एस्पेक्ट हो रहा है, ठीक है। आप 72 डिग्री पे क्लिक करोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा वो लाइन चली जा रही है। फिर से आप 72 डिग्री पे क्लिक करोगे तो मून एंड मर्क्यूरी के जो लाइन्स है वो दिखाई देगी। दैट मीन्स मून एंड मर्क्यूरी के बीच में 72 डिग्री का एस्पेक्ट हो रहा है। और 120 डिग्री पे क्लिक करोगे तो मून एंड मार्स का जो लाइन्स है वो चली जाएगी और जैसे ही फिर से क्लिक करोगे तो अपने आप वो लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो कितने डिग्री के एस्पेक्ट हो रहा है वो यहाँ से पता चलेगा। क्लियर है, यस और नो? सर क्लियर है। सर एक 0 डिग्री पे भी हल्का सा कुछ बन रहा है क्या कॉम्बिनेशन? इसके बीच में 0 डिग्री पे आई थिंक सैटर्न और जुपिटर के बीच में बनता है। यस, जुपिटर एंड प्लूटो। ओके ओके, ठीक है। तो ठीक है, तो और सैटर्न एंड राहु के बीच में कितने डिग्री का एस्पेक्ट है, कोई बताएगा? सैटर्न एंड राहु के बीच में कितने डिग्री का एस्पेक्ट है? सर राहु का जो कलर कौन सा है वो राहु का वो सर सभी इवेंट टिक किया बट कोई एक्सपर्ट दिखा नहीं रहा है इसमें सैटर्न और राहु। सर दिखाई दे रहा है सर। राहु का जो सिंबल है या ये राहु का सिंबल, ठीक है। और ये है पर्टिकुलर सैटर्न का सिंबल। राहु एंड वो सिंबल तो मिला है सर बट वो एस्पेक्ट्स में क्लिक किया हम लोगों ने 0, 30, 40, 45, 60 135 डिग्री का एस्पेक्ट हो रहा है सर। 135 डिग्री का एस्पेक्ट हो रहा है, सॉरी 144 डिग्री। ओके,
144 एक मिनट। या ठीक है। तो अब हम कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे और रूल को समझने की कोशिश करेंगे, कौन से रूल उसमें पर्टिकुलर कैसे प्रिडिक्शन को कैसे प्रिडिक्ट किया जाए, ठीक है। सर एस्पेक्ट होने से ये अच्छा है कि बुरा है, कैसे मालूम या या पड़ेगा? या या 1 मिनट सर, 1 मिनट। मे बी सभी लोग को ये स्लाइड आपको मिल गई होगी, ठीक है। तो पर्टिकुलर इसमें क्लियर इंडिकेट किया हुआ है कौन सी डिग्री क्या करती है, ठीक है। तो पर्टिकुलर दो प्लैनेट्स के बीच में ऐसा कौन सा एस्पेक्ट होता है तो मार्केट में क्या होता है, ठीक है। तो 0 डिग्री लिखना है तो लिख लीजिए, रूल कहीं लिखे हुए नहीं होते, ठीक है। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 35, 40, 60 डिग्री, 72 डिग्री, 135, 144 एंड 150 डिग्री का एस्पेक्ट्स मार्केट में बुलिशनेस लाता है, ठीक है। बैक टेस्टिंग के जरिए ऑलरेडी प्रूवन है, ठीक है। और 45 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री एंड 180 डिग्री का एस्पेक्ट नेगेटिव एस्पेक्ट है, ठीक है। तो पर्टिकुलर दो प्लैनेट्स के 90 डिग्री, 90 डिग्री, 180 40, डिग्री, 45, 90, 120 एंड 180, ठीक है। ये नेगेटिव है सर। या सर, ठीक है। अब पर्टिकुलर दो प्लैनेट्स एक दूसरे के फ्रेंड्स है या इनेमीज है, ठीक है। वो जानने के लिए आपको एक नक्षत्र ज्योतिष की सीट ऑलरेडी दी गई है, तो वो ओपन कर लीजिए, ठीक। થોડો ટાઈમ માટે રે એ તો શરદી ની હતી, એ તો કાલ હવાર જવાનું ના આવ્યું તઈ ગોળી કે હવાર આ બપોર લઈ લેજે, ઘેર પડ્યો છે ગળામાં થોડું મને લાગે ત્યાં સુધી ગળામાં શરદીનું બેટી અંદરની શરદી લાગે બહારની જે હશે પથ્થર
પણ લઈ લેવાની ને હમણાં લઈ લેવાની તમે લો ઘણા રૂપિયા ફોન પર બીજા જોડે વાત કરતી હતી એને જોડે કઈ કરી સગી દે ડાઉટ છે કરે હા હા કાલ જવાનું છે ઘણા માટે તો જવાનું હા હા જો ત્યાં બેસીને સ્કૂલો જાવ હા બસ તારા મારો બે આવો હા બોલો હા ठीक है, तो स्टार्टअप्स करते हैं। आप सभी लोग ने एस्ट्रोडॉक्स में भी कैसे ऑपरेट किया जाए वो देख लिया, ठीक है। तो पर्टिकुलर हमको 12 प्लेनेट के सिंबल नॉन होने चाहिए, ऑर्बिट्स कैसे लगाना है, ऑर्बिट्स कैसे सेटिंग करके रखना है, और पर्टिकुलर 2 प्लेनेट्स के बीच में एस्ट्रोडॉक्स के जरिए हमको नॉन होना चाहिए कि पर्टिकुलर कौन सा एस्पेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर अब रूल क्या है, तो रूल बोल रहे हैं कि 45 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री एंड 180 डिग्री का एस्पेक्ट है वो नेगेटिव एस्पेक्ट है, रिमेनिंग एस्पेक्ट है वो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, ठीक है। और कौन से ऐसे पर्टिकुलर 2 प्लैनेट्स के बीच में एस्पेक्ट होता है तो मार्केट में एक बड़ी वाइब्रेशंस क्रिएट होती है, तो लिखना है तो लिख लीजिए। पॉजिटिव एस्पेक्ट में 60 डिग्री का एस्पेक्ट एंड 150 डिग्री एंड 135 डिग्री का एस्पेक्ट बहुत ही मायने रखता है। आवाज आ रही है, यस और नो? सर वापस भी हाँ आ रही वापस एक बार रिपीट कीजिए वापस 60 डिग्री, 135 एंड 150 डिग्री का एस्पेक्ट बहुत ही मायने रखता है, ठीक है। सर 60 डिग्री 60 क्या है डिग्री, सर 60 डिग्री, 150 एंड 135 डिग्री का एस्पेक्ट बहुत ही मायने रखता है और मार्केट में वाइब्रेशंस क्रिएट करती है, ठीक है। और नेगेटिव एस्पेक्ट में 90 एंड 180 डिग्री का एस्पेक्ट एक नेगेटिव एस्पेक्ट बड़ी वाइब्रेशंस क्रिएट करती है और नेगेटिविटी ज़्यादा रहती है, ठीक है। आप 2 पर्टिकुलर प्लैनेट्स हैं तो वो पर्टिकुलर प्लैनेट्स एक दूसरे के फ्रेंड्स है या इनेमीज है, बेनिफिक है या मेलिफिक है, ठीक है। तो बेनिफिक है या एनिफिक है वो पर्टिकुलर इस चार्ट से आप देख सकते हो, ठीक है। अगर हम बोले तो मून एंड मार्स एक दूसरे के फ्रेंड्स है या इनेमीज है, कोई बताएगा? मून एंड मार्स मून हाँ मून एंड मार्स एक दूसरे का फ्रेंड है या करेक्ट वन, ठीक है। एंड जुपिटर एंड सॉरी 1 मिनट, सैटर्न एंड वीनस एक दूसरे के फ्रेंड्स है या इनेमीज है? सैटर्न और वीनस फ्रेंड है सर, फ्रेंड है, ठीक है। सैटर्न और वेनस हाँ सर फ्रेंड है, फ्रेंड है, ठीक है। खाली पर्टिकुलर जुपिटर सैटर्न का एनिमी है सर। यस सर, ठीक और है। जो एन लिखा है वो क्या है? न्यूट्रल है सर, ठीक है। ओहो ओके सर। तो पर्टिकुलर बैंकिंग सेक्टर का कारक कौन है? मर्कुरी है सर, हाँ, मर्कुरी है। बैंकिंग सेक्टर का कारक कौन है? जुपिटर, मर्क्यूरी एंड वीनस, ठीक है।
पर्टिकुलर इस सीट सेक के जरिए भी आप देख सकते हो अपनी इंट्राडे वाली, यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है फाइनेंशियल सेक्टर का कारक मर्क्यूरी, जुपिटर एंड वीनस है, ठीक है। अब जब जब भी जुपिटर, मर्क्यूरी एंड वीनस के साथ साथ पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गए, तब तब पर्टिकुलर पॉजिटिव एस्पेक्ट या उसके फ्रेंड्स वाले फ्रेंड्स प्लैनेट्स के साथ, बेनिफिक प्लैनेट्स के साथ एस्पेक्ट हो गए, तब तब मार्केट में एक तेजी दिखेगी ही दिखेगी, ठीक है। आप 1 नवंबर से कंटिन्यूस देख रहे हो कि एक कंटिन्यूस अपवर्ड ट्रेंड जा रहा है। कोई बताएगा 2 नवंबर से लेके 6 नवंबर के बीच में मर्क्यूरी हो या वीनस हो, मर्क्यूरी या वीनस के साथ ऐसा कौन सा एस्पेक्ट बन रहा था? एस्ट्रोडॉक्स देखने की कोशिश करिए और बताने की कोशिश करिए। 2 नवंबर से 7 नवंबर तक। अच्छा अच्छा। मर्क्यूरी के साथ ऐसा कौन सा एस्पेक्ट हो रहा था? सर एक 60 डिग्री हो रहा था, 60। मर्क्यूरी के साथ किसका एस्पेक्ट हो रहा था? 60 या कौन से 70 हो प्लैनेट्स रहा का था। हो रहा था? मर्क्यूरी के साथ किसका एस्पेक्ट हो रहा था? कोई बताएगा? 1 नवंबर से 7 नवंबर के बीच में। मरकरी और प्लूटो का एस्पेक्ट हो रहा है सर, मरकरी और प्लूटो का। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, उसके बगल में कुछ है सर। सर ये बगल में सिंबल मालूम नहीं पड़ रहा है। एक तो चांद के नीचे प्लस साइन है। नहीं सर, प्लूटो का नहीं हो रहा सर। मर्क्यूरी के साथ सैटर्न का एस्पेक्ट हो रहा था 90 डिग्री से, ठीक है। तो मर्क्यूरी एंड सैटर्न एक दूसरे के क्या लगते? फ्रेंड से या इनेमी से? सर फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स। ठीक है। तो 1 नवंबर से लेके करीबन 7 नवंबर तक एक एस्पेक्ट बन रहा था मर्क्यूरी एंड सैटर्न का, ठीक है। अब रूल क्या है? रूल बोल रहा है कि 45, 90, 120 एंड 180 डिग्री का एस्पेक्ट नेगेटिव एस्पेक्ट है और रिमेनिंग एस्पेक्ट पॉजिटिव एस्पेक्ट है, ठीक है। अब जो पर्टिकुलर दो प्लैनेट्स, हमारी प्रिडिक्शन मेथड क्या होनी चाहिए? प्रायोरिटी 1 किसको देना है, ठीक है। तो प्रायोरिटी 1 हमको फर्स्ट दो प्लैनेट्स एक दूसरे के फ्रेंड से या इनेमी से, ठीक है, फ्रेंड से या इनेमी से, वो देखना है। सेकंड प्रायोरिटी में दोनों एक पर्टिकुलर एंगल कौन सा बन रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट हमको प्रायोरिटी दोनों प्लैनेट्स एक दूसरे के फ्रेंड बेनिफिक है या मेलिफिक है, वो प्रायोरिटी 1 देनी है। सेकंड प्रायोरिटी हमको पर्टिकुलर एस्पेक्ट कौन सा बन रहा है, ठीक है, वो हमको सेकंड प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। अगर सैटर्न मर्क्यूरी का फ्रेंड से मगर एस्पेक्ट हो रहा है 90 डिग्री से,
तो वो पर्टिकुलर सिनेरियो में मार्केट की डायरेक्शंस क्या होनी चाहिए, तो हमको प्रायोरिटी 1 के हिसाब से देना है कि वो पर्टिकुलर दो प्लैनेट्स एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं, दैट मीन्स मार्केट डायरेक्शंस अपवर्ड ही रहेगी। अगर दोनों एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं और एस्पेक्ट भी पॉजिटिव्स हैं, तो हम डैम श्योर है वहाँ जाके हमारी लॉट साइज बढ़ जानी चाहिए। हम नंबर ऑफ केसेस देखेंगे सिल्वर के जरिए, और पर्टिकुलर केस स्टडी देखेंगे 3 से 4 दिन का, और पर्टिकुलर प्रिडिक्शंस कैसे किया जाए। ठीक है, ये प्रायोरिटी के हिसाब से फर्स्ट प्रायोरिटी सर हमारी ये जो रहनी चाहिए। 1 मिनट सर। फर्स्ट फर्स्ट प्रायोरिटी 1 मिनट सर। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी रहनी चाहिए एक दूसरे के फ्रेंड से या एनिमी से। सेकंड प्रायोरिटी पे हमारा होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर एंगल जो एस्पेक्ट बन रहा है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो इस तरह से हमको प्रिडिक्शन करना है। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट्स है तो पूछ लीजिए। सर बस कल यही पूछना था कि अगर दोनों एंगल हमारे मिल रहे हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स वाले तो लॉट साइज डबल हो जाएगी। या बट अगर एंगल वाला एस्पेक्ट नेगेटिव है और फ्रेंड्स वाला एंगल पॉजिटिव है तो थोड़ा वो स्किप हो गया था। हाँ। तो बता दीजिए। हाँ, वो पर्टिकुलर सिनेरियो में वेट किया कीजिए। वो पर्टिकुलर टाइम स्लॉट अगर आपका लंबा है तो टेक्निकल का कंफर्मेशन लिया कीजिए ज़्यादातर। ठीक है, मतलब ओके ओके ओके, ठीक है। वो सर नंबर एक ऑफ एग्जाम एग्जाम्पल के जरिए हम देखने की कोशिश कर रहे हैं उसको। ठीक है, तो सिल्वर हम जनरली ये मून सर एंड जुपिटर से देखेंगे, और क्रूड को भी हम पर्टिकुलर मून से ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कुछ केस स्टडी है वो हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 21 सितंबर 2020 की डेट लगा दीजिए आपके एस्ट्रोडॉक्स में। क्या सर एस्ट्रोडॉक्स ऑपरेट सितंबर करने की ज़रूरत कीजिए। ठीक है, एस्ट्रोडॉक्स, और अपना सिल्वर का चार्ट भी ओपन करके रखिए। 21 सितंबर का 5 मिनट की कैंडल चार्ट। 21 सितंबर 2020 का 5 मिनट का कैंडल चार्ट ओपन करके रखिए, और 9:50 का टाइम लगा के एस्ट्रोडॉक्स में ओपन रखिए। अब 11 बजे एग्जैक्ट 10:55 पे आप देखने की कैसे सभी लोग ने लगा दिया यस और नो? 21 सितंबर। हाँ सर लगा दिया। या ये सिल्वर का ढूंढ रहे। यस। अब 10:55 पे मून के साथ किसी का एस्पेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई बताइए मेरे को। 10:55 पे मून के साथ किसी का एस्पेक्ट हो रहा है, यस और नो? मून के साथ किसी की लाइन से, यस और नो? मून के साथ किसी का एस्पेक्ट 10:55 पे 21 सितंबर को हो रहा है, यस और नो? मून का एस्पेक्ट सन के साथ में हो रहा है सर। सर 10:55 की बात कर रहे हैं। हाँ रात को 22:52 ना। हाँ 21 नहीं नवंबर सर, 2020। 10:55 AM सुबह की बात। अच्छा AM सॉरी सॉरी। सर मरकुरी के साथ हो रहे। नहीं सर, ये चांद 22 डिग्री है, मरकुरी 23 डिग्री है, उसका पास में है। सर एस्पेक्ट की बात हो रही है। लाइन दिख अच्छा रही है, लाइन दिख रही है, यस और नो? हाँ सर देख रहे। 72 डिग्री का एक देख रहे सर। सर 10:55 पे कोई एस्पेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, अगर किसी को एस्पेक्ट देखना नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई गल नहीं। यहाँ आपको एक सीट दिखाई दे रही है, एक्सेल सीट।
यस, ठीक है। तो पर्टिकुलर मून का एस्पेक्ट, ठीक है, 11 बजे हो रहा है, ठीक है। मून का एस्पेक्ट 11 बजे प्लूटो के साथ एंड मर्क्यूरी के साथ आ रहा है। उससे पहले कहीं भी मून का एस्पेक्ट नहीं हो रहा। एस्ट्रोडॉक्स में किसी को मिला, यस और नो? सर एस्ट्रोडॉक्स में मिल तो रहा है, बट है ना वो एक्चुअली क्या है कि जो 3-4 एस्पेक्ट्स बन रहे हैं ना, तो उसमें डिग्री कौन सी डिग्री एस्पेक्ट है वो थोड़ा सा फिगर आउट करने में प्रॉब्लम हो रही है। जैसे सर कि आपने आपका आपने ऑर्बिट्स लगा के रखा मिनिमम 1 डिग्री। हाँ लगा के रखा है, वापस चेक कर लेता हूँ ऑर्बिट्स 1 डिग्री। ऑर्बिट्स मिनिमम 1 डिग्री लगा लगा के रखिए, बाकी आपको नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा दिखेंगी। अच्छा, ऑर्बिट सर कौन सा में देखेंगे? सेकंड में ऑर्बिट। अच्छा ए का सिंबल से ए का सिंबल पे क्लिक कीजिए और वहाँ नीचे में आपको हाउस, ऑर्बिट्स, प्लैनेट्स, एस्पेक्टिंग पॉइंट एंड एस्पेक्ट दिखेंगे, ठीक है। वहाँ ऑर्बिट्स में चले जाइए और मिनिमम 1 डिग्री पे सेट करके रखिए, वरना नंबर ऑफ लाइंस 60 आपको डिग्री ज़्यादा का हो दिखेंगे, ठीक है। 60 डिग्री का हो रहा अच्छा है। अच्छा सर, ऑर्बिट का जो आ रहा है नाटाल ट्रांजिट मिनिमम, वो मिनिमम 1 डिग्री तो है। या वही रखना है, हाँ। ओके। किसी को एस्ट्रोडॉक्स में मिला मून एंड प्लूटो का एस्पेक्ट 10:55 पे नहीं हो रहा था। 60 डिग्री का 60 डिग्री। या किसी को मिला, यस और नो? नहीं सर। यस सर। ओके, ठीक है। अब 10:55 से आगे टाइम बढ़ाते जाइए 1 मिनट्स। 11 बजे के अराउंड आपको एक लाइन दिखेगी मून एंड मर्क्यूरी एंड मून एंड प्लूटो के बीच में। सर किस किस का बीच में बोले? मून एंड मर्क्यूरी एंड मून एंड प्लूटो। सर 10:55 को नहीं मिला, बट 11 बजे मिला। या करेक्ट वन, ठीक है। तो 11 बजे, एग्जैक्ट 11 बजे मून एंड प्लूटो का 60 डिग्री से एस्पेक्ट हो रहा है एंड मून एंड मर्क्यूरी का 30 डिग्री से एस्पेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब वो पर्टिकुलर एस्पेक्ट कहाँ तक चल रहा है उसको टाइम बढ़ाते जाइए और मेरे को बताने की कोशिश कीजिए पर्टिकुलर वो एस्पेक्ट कितने बजे तक रह रहा है। विक्रांत सर आवाज़ म्यूट कर दीजिए सर। वो पर्टिकुलर एस्पेक्ट कहाँ तक रह रहा है देखने की कोशिश करिए। एस्ट्रोडॉक्स हैंड 2:15 ऑपरेट, तक। या करेक्ट वन, ठीक है। तो 2:15 तक, 2:15 बजे तक सर। या कोई बात नहीं, 11 बजे से 2:15 तक एक एस्पेक्ट हो रहा है, नोटबुक में नोट डाउन के लिए। मून एंड प्लूटो का 60 डिग्री से हो रहा है और मून एंड मर्क्यूरी का 30 डिग्री से हो रहा है। दोनों एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री इज पॉजिटिव या नेगेटिव? सर पॉजिटिव पॉजिटिव। या बट हमारी प्रायोरिटी क्या है? फर्स्ट प्रायोरिटी इज फ्रेंड से या इनेमी से, ठीक है। मून मर्क्यूरी का क्या लगता है? मून के दो ही फ्रेंड्स है, याद रखिए। मून का मंगल के साथ एस्पेक्ट होगा तो चंद्र लक्ष्मी योग कहलाता है, जुपिटर का गज केसरी योग कहलाता है, ठीक है। और यूरेनस, सॉरी नेपच्यून, तीन ही फ्रेंड्स है उसके, बाकी अलावा सभी उसके इनेमीज है, ठीक है। सर मून मार्स है। मून मार्स एंड मून जुपिटर इज अ फ्रेंड्स, या बाकी मून एंड मर्क्यूरी इज अ इनेमीज, ठीक है। और ऑलवेज प्लूटो का एस्पेक्ट किसी के भी साथ हो, लिखना है तो लिख लीजिए। प्लूटो का एस्पेक्ट कोई भी प्लैनेट्स हो वो हमेशा पॉइजन की तरह काम करता है, ठीक है, एज अ सर पॉइजन। मून एंड, अच्छा या ठीक है। तो तो मून एंड मर्क्यूरी एक दूसरे के फ्रेंड्स है या इनेमीज है? फ्रेंड्स सर है एनिमी सर। से। इनेमीज है, करेक्ट वन, ठीक है। और प्लूटो भी उसका इनेमीज है, ठीक है। दोनों इनेमीज से सर तुम्हारे, दोनों ये इनेमी से एनिमी तुम्हारे। कैसे हुआ सर? एनिमी तो निफ्टी और बैंक निफ्टी एक साथ उठता रहता है और गिरता भी रहता सर इसको क्लब मत कीजिए सर, एमसीएक्स की बात कर रहे हैं सर हम।
इंडेक्स ओ के है साथ सर। मत क्लब कीजिए, इंडेक्स को ओनली फॉर केपी के जरिए ही देखने की कोशिश करिए, मत कीजिए सर। चारों मेथड को ओके क्लब ओके करने की कोशिश मत करिए सर, ठीक है, रिक्वेस्ट। ओके। ओके या ठीक है। तो पर्टिकुलर हम सिल्वर की ही बात करेंगे। एमसीएक्स में ही वेस्टर्न हमारी 80% काम कर रही है, वेस्टर्न का यूज़ एमसीएक्स के लिए ही किया कीजिए, ठीक है। तो पर्टिकुलर मून एंड मर्क्यूरी एक दूसरे के इनेमी से, और मून एंड प्लूटो एक दूसरे के इनेमी से। तो 11 बजे से 2:15 पीएम तक मार्केट की डायरेक्शंस क्या होनी चाहिए? सर फर्स्ट प्रायोरिटी अगर हम उसको देंगे, मतलब रिलेशनशिप को, तो नेगेटिव होनी चाहिए। नेगेटिव होनी है, करेक्ट होनी, ठीक है। अब 2:20 पे ऐसा कौन सा एस्पेक्ट हो रहा है, देख के मेरे को बताने की कोशिश करिए। मून के साथ किसका एस्पेक्ट हो रहा है? 2:20 के बाद मून के साथ किसका एस्पेक्ट हो रहा है, देख एस्ट्रोडॉक्स ऑपरेट करने की कोशिश करिए। हैंड एक्सपीरियंस बहुत ही काम है। सर कौन सा टाइम है? 21 सितंबर, सेम 21 सितंबर 21 में। सितंबर 2:20 PM, आफ्टर 2:20 PM। ओके सर। नून के साथ नहीं सर, मून के साथ तो कुछ भी नहीं हो रहा सर। 3:15 बजे तक मून के साथ कोई एस्पेक्ट नहीं है। 3 बजे देख लीजिए सर, 3 PM देख लीजिए। 3:15 बजे तक भी देखा तो 3:15 बजे तक भी मून के साथ तो कुछ भी नहीं है। सर हो रहा है सर, क्या सेटिंग्स कैसे हैं? सवा चार बजे है, 4:15 बजे एस्पेक्ट हो रहा है मून और सैटर्न का। हम्म। मून एंड राहु का भी एस्पेक्ट हो रहा था सर 2:30 बजे के बाद, ठीक है। कोई बात नहीं, सेटिंग्स में आपका वो होगा, ठीक है। एंड मून एंड सैटर्न का भी 60 डिग्री से एस्पेक्ट हो रहा है। वो एस्पेक्ट पर्टिकुलर 5 बजे तक रहा है, ठीक है। आप देखोगे तो कंटिन्यूस आप बढ़ाते जाइए टाइम, तो उसमें आपको दिखेगा मून एंड राहु का 150 डिग्री से एस्पेक्ट हो रहा था, और मून एंड सैटर्न का 60 डिग्री से एस्पेक्ट हो रहा था। एस्पेक्ट कैसे देखना है आपको नॉन होगा, ठीक है। अब मून राहु एंड सैटर्न का क्या लगता है? राहु है एनिमी, इनेमी। सैटर्न एनिमी। इनेमी, ठीक है। मार्केट की डायरेक्शंस क्या होनी चाहिए? रिलेशनशिप थ्योरी पे नेगेटिव। नेगेटिव, ओके, करेक्ट वन, ठीक है। तो बाद में देखिए कि 6:30 पे, एग्जैक्ट 6:30 PM पे क्या हो रहा है, मून के साथ किसका रिलेशन हो रहा है? मून के सर साथ ये किसका? मून और प्लूटो, मून और सैटर्न या प्लूटो दोनों साथ में दिख रहे हैं एकदम कॉर्नर पे। मून के साथ में प्लूटो का हो रहा है शायद सर, प्लूटो। नहीं, 6:30 PM की बात कर रहा हूँ। हाँ 6:30, अच्छा 6:30, एक मिनट। सैटर्न के साथ में है। नहीं सर, आफ्टर 6:30 PM कौन सा है? एस्ट्रोडॉक्स सभी लोग ओपन करके रखिए प्लीज़, रिस्पॉन्स दिया कीजिए। सर मैच नहीं हो रहा है एक्चुअली, जो आप बता रहे हैं और जो दिख रहा है, तो मुझे लगता है हम सभी का कुछ और सेटिंग्स है। और आप मुझे लगता है शीट रेफर कर रहे हैं, तो सिंक में नहीं आ पा रहे। 1 मिनट सर, आप लोग आपके मैं साथ सिंक में नहीं आ पा 6:30 PM में 1 मिनट स्क्रीनशॉट लेके आपको भेज रहा हूँ। मून और वीनस का दिख रहा है सर अभी। नहीं सर,
सर एक मून और मार्स का आ रहा है। ग्रुप में मैंने डाला फोटो, ठीक है। मून और मार्स का आ रहा है यार। या सर करेक्ट वन, ठीक है। सर हमारे तो ये 6 सर्कल, बज के मेरा तो ये 45 सर्कल मिनट ही पे बहुत आएगा। बहुत सारे सर्कल दिखाई दे रहे 5 हैं मेरे तो। सर ग्रुप में मैंने फोटो रखा हुआ है, ठीक है। आप देखिए मून एंड मार्स का 6:40 पे भी हो रहा है, ठीक है। 7 बजे भी हो रहा है, तो कंटिन्यूस 6:30 से लेके 9:50 पे आप देखोगे ओनली फॉर मून एंड मार्स का एस्पेक्ट है। क्लियर है, यस और नो? यस, मून का और मार्स का कॉन्सेप्ट एज पर उस स्क्रीनशॉट तो दिख रहा है सर। या करेक्ट वन, ठीक है। लोकेशन सभी लोग ने मुंबई रखा है, यस और नो? यस, लोकेशन मुंबई रखा है। हाँ, ठीक है। +5.5 टाइम के बगल में आप देखोगे प्लस 5.5 है, प्लस या 5.5। ठीक है। तो मून एंड मार्स का एस्पेक्ट करीबन 6:30 से 9:50 PM हो रहा है। तो मार्केट की डायरेक्शंस क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। या ठीक है। अब 9:50 पे देखने की कोशिश करिए 9:15 PM के बाद 10 PM के अराउंड सर किसका 10 एस्पेक्ट हो? सितंबर है ना, 10 से 25 सितंबर। या सर कौन सा टाइम था? 9 बजकर। हाँ 10 PM। ओके। PM बोले 22। के साथ इसका ठीक है। या आप ए सीट देखोगे, सीट के जरिए भी आपको पता चल जाएगा। एग्जैक्ट 6:30 PM पे मून एंड मार्स का एस्पेक्ट हो रहा था 150 डिग्री से, ठीक है। तो यहाँ एक पॉजिटिव सिनारियो हो रहा था। और बाद में आप देखोगे तो मून एंड सन का 9:50 से लेके करीबन 11 बजे तक सन एंड मून का 60 डिग्री से एस्पेक्ट हो रहा था, ठीक है। सीट दिख रही है, यस और नो? ठीक है। तो पर्टिकुलर 60 डिग्री का एस्पेक्ट हो रहा है। सन एंड मून एक दूसरे के क्या लगते हाँ हैं? सर, मून और सन का बीच में एक लाइन दिख रही है। मैंने रेड टाइप का छोटा लाइन है सर। ओके, ठीक है। तो मून एंड सन एक दूसरे के क्या लगते हैं? फ्रेंड्स है या इनेमीज? सर एनिमीज है। इनेमीज है। मार्केट की डायरेक्शंस क्या होनी चाहिए? नेगेटिव। नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने एक पर्टिकुलर 21 सितंबर का पूरा एक कंक्लूजन निकाला कि 11 से 2 बजे मून एंड मर्क्यूरी का, मून एंड प्लूटो का एस्पेक्ट होने की वजह से डाउनवर्ड सिनेरियो है। 2:20 से 5 बजे एक डाउनवर्ड सिनेरियो, क्योंकि मून एंड सन एंड मून एंड राहु, मून एंड सैटर्न एंड मून एंड राहु का नए एस्पेक्ट हो रहा था, ठीक है। यानी 11 बजे से लेके करीबन 5 PM तक हम डैम श्योर थे कि एक नेगेटिव सिनेरियो। 6:30 से मून एंड मार्स का पॉजिटिव एस्पेक्ट होने से 6:30 से 9:15 PM तक एक हम अपवर्ड सिनेरियो देख रहे थे। और बाद में 9:50 PM से लेके 11 PM तक एक नेगेटिव सिनेरियो है। यानी 3 स्लॉट बन रहे हैं, 11 से 5 PM और 6:30 से 9:50 और 9:15 to 11। मार्केट क्या बिहेव करता है देखने की कोशिश करिए। 5 मिनट की कैंडल चार्ट, सभी लोग अपना चार्ट सर ये ओपन करके 40 डिग्री एस्पेक्ट हो रहा था उस टाइम मून और सर पहले ये फर्स्ट प्रायोरिटी आपको फ्रेंड से या इनेमी से वही देनी है। फ्रेंड्स ठीक है है, सर। या ठीक ठीक है। तो पर्टिकुलर 5 मिनट की कैंडल चार्ट दिख रही है, यस और नो? यस सर, दिख रही है। ठीक है, ठीक है। सेटअप्स लगा, सेटअप्स हमेशा हैकेनासी और पीओट एज ए स्टैंडर्ड, पीओट एज ए फिबोनाची लगा के रखिए, ठीक है। सर जिनके पास जीरोधा नहीं है सर, वो ये जो सेटिंग कहाँ डाल सकते हैं और कौन सी साइट हाँ, मिलेगी? वो मैं जिनके पास आपको Zerodha नहीं वो है? पर्टिकुलर व्हाट्सएप में आपको ग्रुप में दे दूंगा, ठीक है सर। या ओके, ओके, ठीक है।
तो सेटअप क्या बोल रहा था, 11 बजे के बाद नेगेटिव ही जाना है, ठीक है, 11 से 5 PM तक, ठीक है। मार्केट क्या बिहेव करता है, मार्केट करीबन 60 ब्लैक कलर की लाइन दिखाई दे रही है आपको, 67,993 के नीचे ही खुल रहा है। हम डैम श्योर है 11 बजे नेगेटिव ही कर रहा है, और टेक्निकल्स भी बोल रहा है कि नेगेटिव ही जाना है, क्योंकि मार्केट बिलो 67,993 है, ठीक है। अब 11 बजे कहाँ खड़े हैं हम, ठीक है, 11 बजे मार्केट कहाँ खड़ा हुआ है। सिल्वर आप देखोगे तो करीबन 67,486 के अराउंड है, ठीक है। वहाँ से एक नेगेटिविटी दिख रही है, और आप देखिए ठीक है, 5 बजे तक हमको नेगेटिविटी करनी है। तो 67,400 से लेके बॉटम में आप देखोगे तो 66,171, ठीक है, मोर देन 1,000 पॉइंट्स की मूवमेंट वहाँ मिली हुई है, ठीक है। बाद में हम थे डैम श्योर थे कि 6 बजे के बाद 6:30 PM पे क्या हो रहा है देखने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए, ठीक है। एग्जैक्ट 6:30 PM पे क्या हो रहा है, 6:30 बजे के अराउंड मार्केट में एक पॉजिटिव सिनारियो होना चाहिए था एज पर एस्ट्रो, ठीक है, और मार्केट करीबन 65,000 पे खड़ा हुआ था, ठीक है। और वहाँ से एक पॉजिटिविटी 65,500 पे वहाँ से एक पॉजिटिविटी दिखी, मगर पॉजिटिविटी 65 करीबन 66,000 तक दिखी, मगर वो 500 पॉइंट्स की मूवमेंट मिलने के बाद सस्टेन नहीं रहा मार्केट। तो कट योर पोजिशंस, एंड वहाँ हमारा एस्ट्रो टाइम स्लॉट नहीं चला था। 500 की मूवमेंट्स होने के बाद 65,953 का हार्डल रहा था, ठीक है। बाद में हमको 9:50 पे देखने की कोशिश करिए, 9:50 पे क्या हो रहा है मार्केट में, ठीक है। एग्जैक्ट 9:50 पे बार बार बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, हैके नासिल लगा के रखिए, ठीक है। एग्जैक्ट 9:50 पे ग्रीन कैंडल से रेड कैंडल का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है सबको, यस और नो। 61,800, ठीक है, 61,000 एग्जैक्ट डोजी बन रही है वहाँ, और 61,800 से मार्केट नीचे में आप देख सकते हो करीबन 1,000 पॉइंट्स की मूवमेंट विद इन 1 आवर, ठीक है। फिर से 61,800 से 60,800, फिर से 1,000 पॉइंट्स की मूवमेंट विद इन 1 आवर, ठीक है। तो पर्टिकुलर क्या सेटअप से और क्या एस्ट्रो सेटअप से और कैसे मार्केट बिहेव करता है, क्लियर है, यस और नो? प्लीज रिस्पॉन्स दीजिए, यस और नो। हेलो, यस ओके, यस या ठीक है। सर। तो हाँ बोलिए सर। हेलो, मे बी क्लियर है, यस और नो? यस सर, सो फार तो क्लियर है, बस क्या है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना या क्लियर कोई बात होगा नहीं, मुझे। कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है। सिनेरियो क्या था, हेलो। सेटअप क्या था, सेटअप के हिसाब से मार्केट ने कैसे बिहेव किया आप देख सकते हो। 1,000 मोर देन 1,000 पॉइंट्स की मूवमेंट यानी सिल्वर में क्या होता है सर, ठीक है, आपको नॉन है, ठीक है। अब नंबर ऑफ एग्जांपल जितने ज़्यादा देखोगे आपके डाउट्स क्लियर सर होंगे, ठीक है। या सर, ये तो जो स्लाइड है ये दिया गया है क्या ट्रेनिंग में सर? ये कौन सी स्लाइड तो स्लाइड मिल सर? नहीं रहे अब। ये सर जो स्लाइड आप रखे हैं हाँ अभी हाँ सर, वो मैं शेयर कर प्रेजेंटेशन। दूंगा, पीपीटी में शेयर कर दूंगा। अभी जस्ट रिसेंटली मैंने मैनुअल्स बनाई है, ठीक है, या ओके। ओके ओके। मैं पीपीटी जो रिवाइज पीपीटी है वो शेयर कर देगा, ठीक है, ओके, ठीक है। तो आप 23 सितंबर का भी एक सेटअप देखोगे, 23 सितंबर, ठीक है। 23 सितंबर में आप 23 देख सितंबर, एक सेकंड सर। 23 सितंबर कौन सा टाइम है? 9:15 का टाइम लगा के रखिए, और मेरे को बताइए कौन सा एस्पेक्ट हो रहा है मून के साथ। ये हमने देखा पर्टिकुलर दो प्लैनेट मून के साथ फ्रेंड्स वाले हैं, और एस्पेक्ट पॉजिटिव था, दोनों रिवर्स डायरेक्शन थी, एक दूसरे के इनेमीज थे, मगर एस्पेक्ट पॉजिटिव था। तो भी मार्केट ने क्या बिहेव किया। अब हम डेमस्योर वाला जो लॉट साइज बढ़ाने वाला सेटअप एक देखेंगे, जहाँ
दोनों एक दूसरे के इनेमीज भी है और एस्पेक्ट भी नेगेटिव हो रहा है, तब जाके हमारी लॉट साइज बढ़ जानी चाहिए। वैसा सेटअप हम देखने की कोशिश करेंगे। 23 सितंबर का उनके एस्ट्रोनॉट्स ने साथ सर उनके साथ मर्क्यूरी का एस्पेक्ट है सर, एक ग्रीन लाइन है। नहीं सर, नौ 23 सितंबर की बात कर रहा हूँ सर। हाँ सर, 23 सितंबर 9:15 को मर्क्यूरी उसका लेफ्ट साइड में है 25 डिग्री और मून 15 डिग्री के उसका बीच में एक ग्रीन लाइन है सर। नहीं सर, 23 सितंबर का मून एंड वीनस है, मर्क्यूरी नहीं है वो सर। ओहो, सिंबल गलत हो गया। यस। हाँ हाँ सर, मर्क्यूरी तो दिखा रहा है। मून का किसके साथ एस्पेक्ट हो रहा है और कितने डिग्री से एस्पेक्ट हो रहा है बताने की कोशिश करिए। ओके ये मून का एक तो सर वीनस के साथ में, दूसरा नेपट्यून के साथ में। या करेक्ट वन, और डिग्री बताने की कोशिश करिए, एस्पेक्ट में जाके देखने की कोशिश करिए। हैंड एक्सपीरियंस बहुत ही काम आता है। मून और नेपट्यून का 90 डिग्री से है, या करेक्ट वन। और बाकी का मून और वीनस का 120 डिग्री से है। या करेक्ट वन, ठीक है। दोनों एक दूसरे के क्या लगते हैं, मून एंड वीनस एंड मून एंड नेपच्यून। दोनों एनिमी है। इन्हें में है, और एस्पेक्ट एस्पेक्ट 60 डिग्री, एक तो नहीं, एक पॉजिटिव है 90 और एक 90 एंड दोनों 120, सॉरी 90 एंड 120 है सर। मून एंड एक नेगेटिव नेपच्यून है, एक पॉजिटिव है। सर, मून एंड वीनस का 120 डिग्री से हो रहा है सर। हाँ हाँ, ओके, 120 डिग्री इज नेगेटिव एंड 90 डिग्री इज ऑल्सो नेगेटिव, ठीक है। तो 9:15 से लेके कहाँ तक वो एस्पेक्ट हो रहा है? सर, मून एंड मार्स दिखा रहे हैं मेरा, पूरा मार्स के सिंबल पूरा 120 में मार्स के साथ हो रहे। नहीं सर, मार्स नहीं है सर, हाँ नेपच्यून सर, एंड सिंबल 1 मिनट सर, सिंबल आपको बता दे रहा हूँ। 10:45 तक हो रहा है, 10:45 तक। या करेक्ट वन, मैं स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ सर, 1 मिनट। ठीक है, और बाद में 10:40 के बाद किसका एस्पेक्ट हो रहा है वो बताने की कोशिश करिए। 10:40 के बाद, 10:50 के बाद। ये मून और सन का एस्पेक्ट हो रहा है। या करेक्ट वन, कितने डिग्री से हो रहा है वो बताने की कोशिश करिए। वो चेक कर। एटी
ठीक है, तो आप देखोगे तो 10:40 से लेके 2 बजे तक मून एंड सन का एस्पेक्ट हो रहा है। मून एंड सन एक दूसरे के क्या लगते हैं? एनिमी लगता है। इनेमी लगते हैं, करेक्ट वन। 2 Negative, बजे negative, तक एक enemy. नेगेटिव एस्पेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो मार्केट का सिनेरियो भी नेगेटिव रहना चाहिए। 2 बजे के बाद आप देखोगे तो मून एंड प्लूटो का फिर से एक एस्पेक्ट हो रहा है। आप बढ़ाने की कोशिश करोगे तो मून एंड प्लूटो का करीबन 4:30 PM तक एक मून एंड प्लूटो एक दूसरे के इनेमीज है। तो वो पर्टिकुलर इनेमीज की होने की वजह से 4:30 एक नेगेटिव मूवमेंट्स रहनी चाहिए, ठीक है। बाद में 4:30 के बाद भी 4:30 के बाद आप देखोगे 4:30 के बाद कौन सा एस्पेक्ट हो रहा है, बताइए मेरे को। मून और नेपच्यून का हो रहा है। नहीं सर, रॉन्ग। वो सिंबॉलिक मून एंड यूरेनस, सिंबॉलिक तो कंफ्यूजन हो रहा है। मून एंड यूरेनस नहीं सर, मून एंड मैंने स्क्रीनशॉट भेजा हुआ है, ठीक है। स्क्रीनशॉट भेजा हुआ है, देख के बताने की कोशिश करिए। मून एंड राहु। या करेक्ट वन, ठीक है। मून एंड राहु का एस्पेक्ट हो रहा है करीबन 4:30 PM से कितने डिग्री से हो रहा है, कोई बताएगा? मून एंड राहु का एस्पेक्ट आफ्टर 4:30 PM हो रहा है, कितने डिग्री से हो रहा है, कोई बताएगा? 180 डिग्री से। 180 डिग्री से हो रहा है, ठीक है। मून एंड राहु एक दूसरे के क्या लगते हैं? तो शत्रु लग सकता है। मून एंड राहु एक दूसरे के क्या लगते हैं? एनिमी है। इनेमी। 180 डिग्री इज अ पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। हाँ, 180 इज नेगेटिव। नेगेटिव, ठीक है। तो मार्केट की डायरेक्शन भी एक पूरा डाउनवर्ड सिनेरियो है, करीबन 9:15 से लेके करीबन 7:50, ठीक है। करीबन सुबह के 9 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक एक नेगेटिव सिनेरियो है। और जो फर्स्ट सिनेरियो है हमारा 9:15 से लेके 10:40 का, जहाँ हम बहुत ही डैम श्योर है वहाँ एक मून एंड वीनस एक दूसरे के इनेमी से, मून एंड नेपच्यून एक दूसरे के इनेमी से। और एस्पेक्ट भी जो एस्पेक्ट हो रहा है वो 120 एंड 90 डिग्री इज ऑल्सो इज अ नेगेटिव एस्पेक्ट, ठीक है। तो हम डबल शेयर है, तो वहाँ हमारी लॉट साइज बढ़ जानी चाहिए। मार्केट क्या बिहेव करता है, 23 सितंबर का चार्ट सभी लोग ओपन करके देखने की कोशिश करिए। अब ब्लैक कलर की लाइन कहाँ दिख रही है, किसी को बताएगा? ब्लैक कलर की लाइन कहाँ दिख रही है, कोई बताएगा? 61,501 पे। ठीक है, 61,000 के अराउंड आपको एक ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है। टेक्निकल्स क्या बोल रहा है कि पिवोट के नीचे ही जाए, डबल डैम श्योरियम के नेगेटिव ही जाना है। एस्ट्रो सेटअप क्या बोला है, 9:15 to 10:40, 9:15 to 10:40 इज ऑल्सो मून एंड वीनस इज ऑल्सो इज अ नेगेटिव एंड एस्पेक्ट भी नेगेटिव से, ठीक है। हम डबल डैम श्योर है, लॉट साइज बढ़ जानी चाहिए, ठीक है। 61,000 से मार्केट करीबन कहाँ तक जाने की कोशिश कर रहा है, एग्जैक्ट 10:40 पे देखने की कोशिश करिए, ठीक है। एग्जैक्ट 10:40 तक मार्केट क्या करता है, ठीक है, देखने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए, ठीक है। 58,760 क्या सोचते हो, ठीक है। 50 करीबन 1200 पॉइंट्स की मूवमेंट विद इन 1.5 आवर, ठीक है। हमको जाना कहाँ तक है, जाना हमको शाम को और एक टाइम स्लॉट बन रहा था करीबन 4:30 वाला, ठीक है। 4:30 पे क्या हो रहा था, 4:30 पे हमारा हो रहा था करीबन मून एंड राहु का 180 डिग्री से एस्पेक्ट हो रहा था। मून एंड राहु इज ऑल्सो नेगेटिव, दोनों इनेमी से 180 डिग्री इज ऑल्सो नेगेटिव।
डबल डैम श्योरम 430 पे मार्केट क्या रिएक्ट कर रहा है देखने की कोशिश करिए, एग्जैक्ट 430 पे। ठीक है, 430 पे मार्केट कौन से रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रहा है, कोई बताइए। 59,445 दिख रहा है, यस और नो? यस। यस, ठीक है। मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है 59,445। हम डेमस्योरे के 430 से 750 यानी 8 PM तक हम डेमस्योरे नेगेटिव ही जाना है। 59,500 से मार्केट नीचे में आप देख सकते हो करीबन 50 58,600, करीबन 900 पॉइंट्स की मूवमेंट। ठीक है, क्या मायने रखती है सिल्वर में, आप सोच सकते हो, समझ सकते हो। तो मे बी क्लियर होगा सभी को क्या पहलू है अपने एस्ट्रो के लॉजिक के हिसाब से और मार्केट क्या रिएक्ट करता है। क्लियर है, यस और नो? क्लियर है, यस और यस सर, क्लियर है। बस खाली वो जो एस्ट्रोटॉक ऐप है वो थोड़ा सा ऑपरेट करने में प्रॉब्लम कोई है। बात नहीं, उसके लिए भी हमारे पास एक स्मार्ट सॉफ्टवेयर स्टूडेंट ऑलरेडी अवेलेबल है। तो हमारे सीट भी हमारे पास अवेलेबल है, जैसे मैंने एक्सेल सीट आपको बताई, ये पर्टिकुलर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कौन से एस्पेक्ट हो रहे हैं वो भी सीट हमारे पास अवेलेबल है। वो सीट के जरिए भी आप पर्टिकुलर इसको ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर कैसे रिएक्ट करता है, अगर आप इसको केपी के जरिए मून की केपी साइकिल हम जो इंट्राडे में यूज़ कर रहे हैं उसको भी यूज़ करके इंट्राडे में सिल्वर में प्ले कर सकते हो। ठीक है, उसका भी एक नज़रिया मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। फाइव नवंबर की केपी की सीट आपके स्क्रीन के सामने सभी को दिख रही है, यस और नो? यस। यस, ठीक है, Yes, ठीक sir. है, यस सर, ठीक है। तो रूल क्या बोल रहा है, केपी का 2 7 11 इज अ पॉजिटिव सिनारियो एंड 1 8 12 इज अ नेगेटिव सिनारियो, सब लॉर्ड इज ग्रेटर देन द नक्षत्र इज ग्रेटर देन द प्लैनेट। ठीक है, यहाँ आपको एक राहु इज एग्रेसिव एंड 11th के कॉम्बिनेशन आपको दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी आपको एक 11th के कॉम्बिनेशन क्लियर कट दिख रहे हैं। ठीक है, बाद में क्या हो रहा है, यहाँ एक पॉजिटिव सिनेरियो तो दिख रहा है, बाद में एक यहाँ कंटिन्यूस केतु भी 7 11 के कॉम्बिनेशन लेके बैठा है, भले ये 12 लेके बैठा हुआ है, मगर ओवरऑल आपको एक 9 बजे तक या करीबन 8:20 या 8:30 बजे तक एक क्लियर पॉजिटिव सिनेरियो दिख रहा है, माइनर इसको छोड़ते हुए करीबन 12 से लेके, जहाँ हम कन्फ्यूज़न मोड में थे, करीबन 12 से 1:30 बजे तक। ठीक है, तो एक पॉजिटिव सिनारियो करीबन सुबह से लेके शाम तक आपको दिख रहा है। मार्केट क्या रिएक्ट कर रहा है देखने के लिए आप जितने नंबर ऑफ एग्जांपल मार्केट को रिलायंस, सिल्वर एंड निफ्टी बैंक निफ्टी को मून की साइकिल के जरिए देखने की कोशिश करोगे, अपने आप चारों चार्ट को ओपन करके रखने की कोशिश करिए और मून साइकिल को उसको ट्रैक करने की कोशिश करिए, मैक्सिमम आपको रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो 5 मिनट की कैंडल चार्ट आपके स्क्रीन के सामने ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ, सिल्वर। ठीक है, 5 नवंबर।
ठीक है। एक पॉजिटिव सिनारियो बी टेक्निकली इज अ 60%, बी एस्ट्रोलॉजिकली इज अ 40%, ठीक है। ब्लैक कलर की लाइन कहाँ दिख रही है? बैकअप लाइन ये 63064 का ऊपर नहीं, में 61,597 दिख रही है, यस और नो? Yes. यस, ठीक है। यस 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 61,597 जब तक न कटे तब तक सेल साइड जाना ही नहीं। एस्ट्रो सेटअप क्या बोल रहा है? एस्ट्रो सेटअप बोल रहा है कि एक पॉजिटिव सिनारियो है। मार्केट क्या रिएक्ट करता है 915 पे ओपन होने के बाद 61,597 से अबोव ही जा रहा है कंटिन्यूस। आपको 63,544, क्या समझते हो? मोर देन 1,500 पॉइंट्स की मूवमेंट बहुत ही मायने रखती है, ठीक है। तो ये क्या सर मेनली मून एंड राहु ये इसमें जो ओनली फॉर केपी के जरिए आप मून साइकिल को ही प्रिफर किया कीजिए। आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी या सिल्वर एंड रिलायंस में रिजल्ट मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो अच्छा रिलायंस में कभी क्या होता है कि न्यूज़ बेस्ड होता है, तो समहाउ केस में वहाँ होता है माइनर मर्क्यूरी को फॉलो करना पड़ता है, मगर यहाँ आपको 100% रिजल्ट दिखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि मैंने लेकिन ऑलरेडी सर ट्रैक मून किया का है। जो एमसीएक्स तो 12:30 बजे खुलता है सर मून का और 3 घंटा मिलेगा सर MCX 9:15 को ही खुलता है मे बी। नहीं, 9 बजे खुलता है। हाँ, यहाँ ठीक है। तो आप पर्टिकुलर इस मून साइकिल हमारे पास ऑलरेडी सेटअप रेडी है, और हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने भी करीबन शाम को 11:30 बजे तक ऑलरेडी आपके लिए सेटअप बना के रखा है। तो उसको जज करने की कोशिश करिए और समझने की। तो पर्टिकुलर सिल्वर को भी आप सिल्वर को मून साइकिल की केपी के जरिए भी प्रिफर कर सकते हो। वेस्टर्न से हमको 60 to 70% रिजल्ट नो डाउट्स मिलते हैं, मगर दोनों को क्लब करके चलोगे तो अपने आप आपको डेमस्योर वाले रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। अब कुछ क्रूड ऑयल्स के एग्जांपल है। क्रूड ऑयल की मेथड्स प्रूवन नहीं है, मगर कुछ हद तक सर मेथड। सर हाँ, बोलिए। सर सर काल का क्रूड का ये जो सिल्वर का कैसे रहेगा पता देख लेंगे यस, कल के लिए बात करें तो कल कौन सी डेट से? 9 9 days. तारीख 9 तारीख, ठीक है। तो 9 तारीख है, ठीक है। अगर ठीक है, सिनेरियो क्या है? 11:20 पे वेट कीजिए, नेगेटिव जा रहा है 9:15 टू 11 बजे तक। अगर नेगेटिविटी दिख रही है, टेक्निकली भी नेगेटिव से नेगेटिव जाइए। 11 बजे के बाद 11:20 या 11:15 के अराउंड एक अगर आपको स्पाइक्स मिल रही हैं, तो कंटिन्यूस आप लगातार उसमें 11 बजे से लेके 1:20 तक, 1:20 तक या करीबन आप उसमें स्टे कर सकते हो 2 बजे तक। 11 बजे से 2 बजे तक का एक पॉजिटिव सिनेरियो रहेगा। बाद में एक माइनर नेगेटिविटी दिखने के बाद, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। बाद में 11 से 2 का एक डेमस्योर टाइम स्लॉट है कि वहाँ आपको एक पॉजिटिविटी सिल्वर में दिखेगी ही दिखेगी, ठीक है। यहाँ हम कुछ कन्फ्यूज़न मोड में पर्टिकुलर टाइम स्लॉट को अवॉइड किया कीजिए। 5 बजे का वेट किया कीजिए। वेस्टर्न के हिसाब से कौन से एस्पेक्ट बन रहे हैं वो अपने हिसाब से सेटअप को रेडी करके रखिए। 5 बजे से 6:30 के बीच में आपको एक नेगेटिविटी दिखेगी ही दिखेगी। क्यों इतना डेम श्योर बोल रहा हूँ? क्योंकि केतु एंड मार्स जो उसके सबलॉर्ड एंड नक्षत्र है, वहाँ नेगेटिव से और 8-12 जैसे नेगेटिव कॉम्बिनेशन दिख रहा है, ठीक है। नोटबुक में नोट डाउन करके रखिए, सेटअप को रेडी करके रखिए, चार्ट को ओपन करके लाइव मार्केट में देख के अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की कोशिश करिए, ठीक है। 5 बजे से 6:30 बजे तक एक नेगेटिविटी दिखेगी ही दिखेगी, ठीक है। 6:30 के बाद वहाँ एक थोड़ा कन्फ्यूजन मोड है, मगर ओवरऑल आपको अपवर्ड सिनेरियो दिखेगा उस पर्टिकुलर टाइम पे, क्योंकि केतु 7-11 जैसे कॉम्बिनेशन लेके बैठा हुआ है। 6:30 से करीबन 8:30 बजे तक आपको एक पॉजिटिविटी दिखेगी ही दिखेगी, ठीक है। बाद में एक लास्ट टाइम स्लॉट 9:30 से लेके 11:30 तक एक माइनर पॉजिटिविटी दिखेगी, ठीक है।
तो उस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट के हिसाब से अपनी पोजीशन बना के रखिए, और मोर देन 2000 पॉइंट्स इट्स इनफ, मोर देन 200 पॉइंट्स या मोर देन 300 पॉइंट इट्स इनफ फॉर सिल्वर, ठीक है। या क्लियर है सिनारियो केपी के हिसाब से, यस और नो? Yes. यस सर, ओके, या ठीक है। तो लाइव मार्केट में अपना सेटअप वेस्टर्न एंड केपी के हिसाब से बना के रखिए और अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की कोशिश करिए। अब क्रूड ऑयल में भी आप पर्टिकुलर मून एंड सैटर्न या मून के साथ क्या एस्पेक्ट हो रहा है उसके जरिए भी आप उसको ट्रैक कर सकते हो, या एलिमेंट थियरी कुछ हद तक 60 या 65% केसेस में सक्सेसफुल है, ठीक है। अगर आप वॉच करना चाहो तो वॉच कर सकते हो। मैंने कुछ बैक टेस्टिंग यहाँ आपके स्क्रीन के सामने दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। करीबन 23 अक्टूबर लग्न कुंडली में जाके आप देख सकते हो, 23 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच में मून फायर एंड अर्थ एलिमेंट में रहा हुआ था, और पर्टिकुलर फायर एंड अर्थ एलिमेंट के हिसाब से मार्केट में एक पॉजिटिविटी दिखनी चाहिए। और क्रूड ऑयल में करीबन 3825 से लेके 4025 यानी 200 पॉइंट्स की मूवमेंट, पोजिशनली मूवमेंट मिली हुई थी, ठीक है। 23 अक्टूबर 2019 से 31 अक्टूबर 2019 के बीच में एयर एंड वाटर एलिमेंट्स में रहा था, और मून और क्रूड ऑयल में एक नेगेटिविटी 200 पॉइंट्स की मूवमेंट मिली हुई थी। 1 नवंबर से 5 नवंबर 2019 के बीच में फिर से फायर एंड अर्थ एलिमेंट का सिनेरियो दिखा था मून में, और वहाँ करीबन 300 पॉइंट्स की मूवमेंट, 3800 से 4100 पॉइंट्स की मूवमेंट मिली हुई थी। फिर से एयर एंड वाटर का सिनारियो, वहाँ नेगेटिविटी दिखी थी, यानी माइनर नेगेटिविटी एयर एलिमेंट के हिसाब से टू वे डायरेक्शन, यानी टू वे डायरेक्शंस भी वहाँ दिखी थी। 11 से 15 में फायर एंड अर्थ का सिनारियो फिर से दिखा, करीबन 150 पॉइंट्स की मूवमेंट वहाँ भी मिली है। या तो एलिमेंट के हिसाब से जो फायर एंड अर्थ इज अ पॉजिटिव एंड वाटर इज अ नेगेटिव सिनारियो, जो हमारा सेम कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट मून के जरिए आप क्रूड ऑयल में भी अपनी पोजीशन करीबन 2 डेज या 4 डेज की पोजीशन लगा सकते हो। मगर ये मेरे हिसाब से वेस्टर्न एंड केपी का क्लब करके चलना इट्स अ बेटर सिनेरियो। या क्लियर है, यस और नो? यस सर, क्लियर। ओके, ठीक है। सर ये जो सिल्वर का केपी हिसाब से प्रायोरिटी कहाँ पर ज्यादा रहेगा, केपी हिसाब से कि अपना एस्पेक्ट के हिसाब से सिल्वर का? हाँ सर, पर्टिकुलर आप उस पर्टिकुलर टाइम में वेस्टर्न एंड केपी को जब क्लब कर रहे हो तो केपी को ही प्रायोरिटी देना या वेस्टर्न को ही प्रायोरिटी देना, ज़्यादा प्रायोरिटी आप वेस्टर्न को दें तो बेटर है सर, बेटर रिजल्ट आपको वहाँ मिलेंगे। ओके सर। ठीक है। अभी मेरे को बताने की कोशिश कीजिए कि सन एंड मार्स का 1 नवंबर के बाद सन एंड मार्स का एस्पेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यस और नो? एस्ट्रोडॉक्स में देख के बताने की कोशिश करिए 1 नवंबर से। સારા તમારા જાવ તો ખરા પેલા પતે એટલે ફોન તો કરજે પેલી नहीं कर देना बच्चे नहीं 7 नवंबर को एस्पेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 7 नवंबर को 7 देखने नवंबर 7 नवंबर को सन एंड मार्स का एस्पेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यस और नो? मार्च हो रहा है सर, हो रहा है, ठीक है। 9 तो 15 और एट प्रेजेंट गोल्ड का सिनेरियो क्या चल रहा है, कोई बताएगा देख के?
तो 30 डिग्री एस्पेक्ट हो रहा है सर सन एंड मार्स का 9:15 को लाइव પેલા એમના તેથી सर सभी लोग अपना आवाज म्यूट कर दीजिए प्लीज। अल्पेश सर अपना आवाज म्यूट कर दीजिए। ઓકે સર ठीक है, तो सन एंड मार्स का पर्टिकुलर पॉजिटिव फ्रेंड्स के साथ अगर एस्पेक्ट हो रहा है तो एक पॉजिटिव सिनारियो दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, तो सन एंड मार्स का आप देखने की कोशिश करोगे तो सन एंड मार्स का एस्पेक्ट कितने डिग्री से हो रहा है? 30 डिग्री हो रहा है सर नहीं सर, 30 डिग्री नहीं सर 9:15 को सर 7 नवंबर को सन एंड मार्स का 150 डिग्री से एस्पेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो 150 डिग्री का एस्पेक्ट हो रहा है और वो पर्टिकुलर कितने दिन रहने की कोशिश कर रहा है? करीबन 9 नवंबर। ठीक है, लॉन्ग टर्म नहीं रह रहा मगर एक रह रहा है। ठीक है, तो पर्टिकुलर सन एंड मार्स के साथ अगर फ्रेंड्स के एस्पेक्ट हो रहे हैं तो एक पॉजिटिव सिनारियो उस पर्टिकुलर टाइम पे दिखेगा। या पर्टिकुलर आप मार्स का जो केपी का साइकिल है उसके जरिए भी आप अपनी गोल्ड में पोजीशन बना सकते हो। ठीक है, और सेम वन सिनारियो जो एलिमेंट थियरी का हमने यूज़ किया क्रूड ऑयल के लिए, सेम वन नेचुरल गैस का भी आप उस पर्टिकुलर एलिमेंट थियरी का नेचुरल गैस में भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? यस और नो? यस ओके, ठीक है। यहाँ 4 आवर की कैंडल चार्ट दिख रही है? यस और नो? नेचुरल गैस की, नेचुरल गैस की 4 आवर की कैंडल चार्ट दिख रही है? यस और नो? यस सर, यस सर। यस। ठीक है, ब्लैक कलर की लाइन आपको 243 पे दिखाई दे रही है? यस और नो? यस सर ठीक है, ब्लैक कलर के नीचे ही जाए मार्केट में नेगेटिव दिखेंगे ही दिखेंगे। प्लेनेट वॉचर दिख रहा है? यस और नो? यस ठीक है, तो प्लेनेट वॉचर में आप देखो तो फर्स्ट साइन मेष इज अ फायर साइन। ठीक है, मेष वृषभ यानी अर्थ एलिमेंट। ठीक है, यहाँ से एक एयर एलिमेंट और वाटर एलिमेंट का सिनेरियो चल रहा है। ठीक है, तो आप देखने की कोशिश करिए 3 नवंबर के बाद 4 नवंबर जैसे ही वो 27 डिग्री का हो जाएगा हमारी चलित कुंडली के हिसाब से, चलित वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो नेक्स्ट एलिमेंट का इफेक्ट देना चालू कर देगा। ठीक है, तो 5 नवंबर सेम वन एयर एलिमेंट्स, 7 नवंबर इज ऑल्सो इज अ वाटर सिनारियो। ठीक है, एक नेगेटिव सिनारियो करीबन 3 नवंबर 5 बजे के बाद एक दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, तो एयर एलिमेंट एंड वाटर एलिमेंट के हिसाब से एक नेगेटिविटी दिखेगी ही दिखेगी, नेचुरल गैस में दिखेगी ही दिखेगी। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर नेगेटिव सिनेरियो दिखा आपको। पर्टिकुलर एलिमेंट थियरी के हिसाब, कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी आप उसको पकड़ सकते हो, या पर्टिकुलर मून एंड वीनस की केपी की साइकिल के हिसाब से भी नेचुरल गैस में आप प्ले कर सकते हो। ठीक है, या मून के साथ जो भी एस्पेक्ट बन रहे उसके हिसाब से भी आप वेस्टर्न के जरिए नेचुरल गैस में प्ले कर सकते हो, वहाँ भी आपको 70% रिजल्ट मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो
और कॉपर को आपको क्लब करना है तो कॉपर को भी आप वीनस के जरिए इंट्राडे में आप प्ले कर सकते हो केपी के हिसाब से। ठीक है, तो मे बी कॉन्सेप्ट वेस्टर्न के हिसाब से कैसे एस्ट्रोडॉक्स को यूज़ करना, कौन से किसको प्रायोरिटी देनी, और वेस्टर्न के जरिए और पर्टिकुलर एलिमेंट के हिसाब से कैसे प्ले किया जाए, मे बी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यस और नो? तो कंसेप्ट तो क्लियर है, बस खाली ये जो एस्पेक्ट्स हाँ का जो या एस्ट्रोडॉक्स ठीक है, ऐप है वो तो थोड़ा सा या कंफ्यूजन है। पर्टिकुलर आप कोई भी हो, कोई भी प्रैक्टिस हो, तो या मिनिमम 15 डेज का एक सेटअप बना के मेरे साथ शेयर करने की कोशिश करिए। मैं भी आपको एक रिस्पॉन्स दूंगा। ठीक है, वो पर्टिकुलर सेटअप के हिसाब से मार्केट को वॉच किया कीजिए, अपने आप पहलू क्लियर हो जाएंगे। ठीक है सर? ओके, तो मे बी यहाँ तक सभी को डाउट्स क्लियर हो गए। ठीक है, तो Yes. मैं खाली ये पूछना था, जैसे कि इक्विटी मार्केट के लिए 7-11 की कुंडली में कॉन्सेप्ट जरूरी है, हाँ। वैसे कॉमोडिटी मार्केट के लिए सेम है, 7-11 का कॉन्सेप्ट जरूरी है। या सर, सेम वन कॉन्सेप्ट जरूरी है सर। या ठीक है, 7-11 बहुत ही मायने रखता है। आप सिल्वर में भी आप उसको सर करीबन 2 ही दिन उसको लगातार वॉच कीजिए, अपने आप सर आपके पहलू क्लियर हो जाएंगे। नहीं, वो तो ठीक है, मतलब मैं पूछा था कि जैसे कि किसी पर्टिकुलर पर्सन की कुंडली में अगर 7-11 के एस्पेक्ट नहीं है, इक्विटी मार्केट में काम नहीं करना है, हाँ, वैसे ही अगर कमोडिटी में कर सकते हैं, कमोडिटी के लिए कुछ अलग एस्पेक्ट देखना पड़ता है किसी कुंडली नहीं के नहीं हिसाब से। सर, कॉमोडिटी के लिए ओनली फॉर आपको, अगर आपका जुपिटर एंड सन बहुत ही बढ़िया है तो आप आराम से प्ले कर सकते हो सिल्वर गोल्ड सभी में। ओके, थैंक यू। ओके, वीनस में भी अगर आपको 7-11 के कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहे हैं, आप क्रूड ऑयल में प्ले कर सकते हो आराम से। वो हम लास्ट सेशन में आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है? ठीक है, तो आज के लिए इतना। नेक्स्ट सेशन में हम देखने की कोशिश करेंगे पर्टिकुलर हमने जो 4 मेथड सीखी हुई है, केपी सीखा हुआ है, वेस्टर्न सीखा हुआ है, एलिमेंट थियरी सीखी हुई है, और वेस्टर्न सीखा हुआ है। ठीक है, तो वो चारों मेथड के जरिए टेक्निकल्स के ऐसे क्या पहलू हैं, टेक्निकल को ऐसे HNI कॉल को कैसे रिस्पेक्ट किया जाए, और कौन से लेवल्स वीकली के हिसाब से पोजिशनल कैसे, वैसे कौन से टेक्निकल पहलू है कि उसको रिस्पेक्ट करना है, तो वो सब हम नेक्स्ट सेशन में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, या थैंक्स अ लॉट। नेक्स्ट संडे के आसपास दिवाली है, हाँ, तो नहीं संडे का सर, आई वो थिंक। अभी हम मंडे से लेके करीबन थर्सडे के बीच में शाम को ही 7:30 या 8 बजे के अराउंड सेशन रख देंगे, तो आपको भी आपका भी सेशन कंप्लीट हो जाए, इसलिए मैं ट्राई करूँगा मंडे से लेके करीबन थर्सडे के बीच में सेशन कंप्लीट हो जाए। ठीक है? Okay. Okay. ओके, या ठीक है, Thank you. थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। थैंक यू।